नमस्कार। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली है। ऐसा करने वाली भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी बन गई है। उसने 90 में से 48 सीटें जीत ली। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी 29 सीटें जीत ली और यह बीजेपी का वहां पे सबसे तगड़ा प्रदर्शन है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 7 रैलियां की थी। हरियाणा में 4 और जम्मू में 3 रैलियां की। इन रैलियों में प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों कुल 42 सीटों को कवर किया। इनमें से 22 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, यानी पीएम का स्ट्राइक रेट 52% रहा। मोदी जी ने अपनी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी को 7 नई सीटें दिलाई हैं, जिनमें से 5 सीटें हरियाणा और 2 सीटें जम्मू कश्मीर में मिली हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रांड मोदी का खुलकर इस्तेमाल नहीं किया। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 6 रैलियां की थी, इस बार केवल 4 रैलियां की। चुनाव कैंपेन के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गारंटी जैसे स्लोगन ना के बराबर का जिक्र किया। सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं कि इस जीत से सफा हो गया है कि ब्रांड मोदी अभी भी बरकरार है। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ब्रांड मोदी का फायदा उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी समझ गई है किसी भी चीज का ओवरलोड सही नहीं होता, इसलिए उसने हरियाणा में प्रधानमंत्री जी का जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया और स्थानीय लीडरशिप को आगे बढ़ाया। यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपनाएगी। मोदी जी उन इलाकों पर फोकस करेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को स्वीप की जरूरत है। बाकी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेतृत्व दमखम दिखाएगा। लोकसभा चुनाव में 370 का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट गई थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हुआ था। करीब 5 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। हरियाणा बनने के बाद पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। तब बीजेपी को 48 सीटें मिली थी और 47 सीटें मिलती, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली है। भारतीय जनता पार्टी के फिर से 2024 के बाद फिर से उभरते हुए चेहरे को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।